नमस्कार साहित्य प्रेमियों और विद्यार्थियों। कथाकार परिचय माला के अंतर्गत आज हम कथाकार यशपाल को लेकर आए। हिंदी साहित्य में यह कहानीकार और उपन्यासकार के रूप में बहुत ही अधिक प्रसिद्ध है। इस धारावाहिक कथाकार परिचय माला के अंतर्गत हम विभिन्न कथाकारों का परिचय देते हैं। आज यशपाल को आपके समक्ष प्रस्तुत कर बहुत ही हर्ष हो रहा है। आइए हम जानते हैं यशपाल जी के बारे में। यशपाल जी के बारे में जानने से पूर्व मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि यह अध्याय विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे नेट, सेट, आईएएस आदि के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर रचा गया है। बीए और एमए के विद्यार्थियों के लिए भी यह बहुत ही उपयोगी अध्याय है। यह भी विभिन्न विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। यशपाल बहुत ही सम्माननीय उपन्यासकार हैं और कहानीकार हैं। यह प्रगतिवादी उपन्यासकारों में प्रमुख स्थान रखते हैं। आइए हम जानें यशपाल जी का जीवन परिचय। यशपाल जी का जन्म 3 दिसंबर 1903 को हुआ था। जन्म स्थान इनका फिरोजपुर छावनी जो कि पंजाब राज्य में स्थित है। माता जी का नाम श्रीमती प्रेम देवी और पिताजी का नाम श्री हीरालाल जी है। शिक्षा इनकी गुरुकुल कांगड़ी जो कि उस समय शिक्षा का प्रमुख केंद्र साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने कवि, नाटककार, कहानीकार और उपन्यासकार के क्षेत्र में नाम कमाया। इन्होंने विदेशी शासन के प्रति विरोध की भावनाओं को दर्शाया। गुरुकुल कांगड़ी में अध्ययन से इनमें यह भावना मुखरित हुई। यह विभिन्न क्रांतिकारी गतिविधियों में भी भाग लेते रहे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने भाग लिया। शहीद भगत सिंह के साथ मिलकर भी इन्होंने कई गतिविधियां की। इनकी मृत्यु 26 दिसंबर 1976 को उत्तर प्रदेश राज्य के बनारस नामक स्थान में हुई। आइए हम इनके कहानी संग्रहों को जानें। यह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पिंजरे की उड़ान 1939 को प्रकाशित हुआ। ज्ञानदान 1943 को प्रकाशित हुआ। अभिशप्त 1943 को प्रकाशित हुआ। तर्क का तूफान 1944 को प्रकाशित कहानी संग्रह है। भस्मावृत चिंगारी 1946 को प्रकाशित कहानी संग्रह है। वह दुनिया नामक कहानी संग्रह 1948 को प्रकाशित हुआ। फूलों का कुर्ता 1949 को प्रकाशित हुआ। धर्म युद्ध कहानी संग्रह 1950 को प्रकाशित हुआ। उत्तराधिकारी 1951 को प्रकाशित हुआ। चित्र का शीर्षक 1951 को प्रकाशित हुआ। उत्तमी की माँ 1955 में प्रकाशित हुआ। तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ 1954 में प्रकाशित कहानी संग्रह है। सच बोलने की भूल 1962 में प्रकाशित हुआ। खच्चर और आदमी 1965 में प्रकाशित हुआ। भूख के 3 दिन 1968 में प्रकाशित कहानी संग्रह। इन कहानियों की विशेषता के बारे में हम अगली स्लाइड में चर्चा कर रहे हैं। आइए जानें कि इनकी कहानियों की क्या विशेषता है। सबसे पहली विशेषता, इनकी कहानियों में कथारस मौजूद है। यहाँ पर कथारस का क्या तात्पर्य है, आइए हम इसको समझते हैं। कथारस का तात्पर्य इनकी कहानियों में विभिन्न घटनाएं इस तरह से प्रस्तुत की जाती है कि पाठकों को अगली घटना जानने की उत्सुकता रहती
सभी घटनाएं बहुत ही तारतम्यता से प्रस्तुत की जाती है। इस प्रकार हमें इनकी कहानियों में कुछ न कुछ कथा मिलती है, इसलिए हम इनकी कहानियों में कथा रस महत्वपूर्ण मानेंगे। यह प्रेमचंद जी की परंपरा के ही कहानीकार हैं। जिस तरह से उनकी कहानियों में भी कथा रस है, वैसे ही यशपाल जी की कहानियों में भी कथा रस मौजूद है। आइए हम जानें कि इनकी दूसरी विशेषता क्या है, वर्ग संघर्ष। इस पर बहुत ही हमें अधिक ध्यान देना होगा। वर्ग संघर्ष, वर्ग संघर्ष का तात्पर्य है यहाँ पर शोषक और शोषित, इन दो वर्गों के बीच का संघर्ष है। शोषक वर्ग शोषित वर्ग पर अत्याचार करता है, उनका शोषण करता है, और शोषित वर्ग इसके खिलाफ आवाज उठाता है, मुखर होता है। इस तरह से इन दो वर्गों के बीच संघर्ष होता है। यह संघर्ष इनकी कहानियों की विशेषता है। इस बारे में यह भी बात करना अच्छा होगा, ध्यातव्य है कि यह मार्क्सवादी विचारधाराओं से प्रभावित थे। हिंदी में यह प्रगतिवादी कहानीकारों में से प्रमुख स्थान रखते हैं। मनोविश्लेषण और व्यंग्यात्मक शैली, इनकी कहानियों में विभिन्न पात्रों की मनस्थितियों का चित्रण किया गया है। उन मनस्थितियों के आधार पर विभिन्न घटनाएं करता है और घटनाओं का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण भी। व्यंग्यात्मक शैली, यशपाल जी अपनी कहानियों में व्यंग्य के माध्यम से शोषक वर्ग और समाज की विसंगतियों और कुरूपताओं पर व्यंग्य करते थे। उनका व्यंग्य अंदर तक कटोचता है। आइए हम बात करते हैं इनके उपन्यास के बारे में। इनका उपन्यास दादा कामरेड 1941 में प्रकाशित हुआ। दादा कामरेड में क्रांतिकारी गतिविधियों का विश्वसनीय चित्रण किया गया है। इसमें जो वर्णन है क्रांतिकारियों का, वह बेहद ही सजीव है। उसका कारण यशपाल खुद क्रांतिकारी दल के सदस्य थे। इन उपन्यासों में मूल प्रश्न गांधीवादी अहिंसा और क्रांतिकारी हिंसा, इनके बीच संघर्ष दिखाया है। अगला उपन्यास है देशद्रोही, जो कि 1943 में प्रकाशित हुआ। इसमें 1930 ईस्वी से लेकर 1942 ईस्वी तक की राजनीतिक स्थिति का अंकन किया गया है। यह कांग्रेस पार्टी की वर्ग चरित्र को दिखाकर उसकी निरर्थकता तथा साम्यवादी आंदोलन की सार्थकता को सिद्ध करने वाला उपन्यास है। अगला उपन्यास दिव्या है, जो कि 1945 में प्रकाशित हुआ। इसमें ऐतिहासिक कल्पना के माध्यम से दिव्या के चरित्र को उभारा गया है। इस प्रकार यह नायिका प्रधान उपन्यास है। यह नायक की परंपरागत पुरुष केंद्रित धारणा को तोड़ने वाला उपन्यास है। मूलतः देखा जाता है कि ऐतिहासिक उपन्यासों में चरित्र को स्वतंत्रता नहीं दी जाती, परंतु यहाँ पर दिव्या के चरित्र को स्वतंत्रता दी गई है। इसी तरह से अगला उपन्यास पार्टी कामरेड है, जो कि दादा कामरेड और देशद्रोही उपन्यासों की ही अगली कड़ी है। अर्थात
उनके जैसा ही है। इसमें कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा और कार्यक्रम का समर्थन किया गया है। आगे हम बात करते हैं मनुष्य के रूप में, जो कि 1949 को प्रकाशित हुआ। 1949 को प्रकाशित इस उपन्यास में प्रेम को केंद्र बिंदु बनाकर मनुष्य के विभिन्न रूपों का उद्घाटन यशपाल जी ने किया है। नारी चरित्र को केंद्रीय भूमिका दी है। इस उपन्यास के माध्यम से यशपाल समाज में अनेकानेक प्रकार के व्यक्ति होते हैं और एक ही व्यक्ति कई कई रूप के होते हैं, यह दिखाना चाहते हैं। अगला उपन्यास इनका अमिता नाम से प्रकाशित हुआ। यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है। इनकी प्रसिद्धि जिस उपन्यास से हुई वह है झूठा सच। झूठा सच दो भागों में प्रकाशित हुआ। पहला भाग 1958 में प्रकाशित हुआ, जो कि राष्ट्र विभाजन और उसकी त्रासदी का चित्रण करता है। यह उनकी प्रसिद्धि का मुख्य आधार है। पहले खंड में विभाजन के वास्तविक कारणों, विभाजन के समय की दर्दनाक स्थितियों तथा विस्थापितों की समस्या को प्रस्तुत किया गया है। द्वितीय भाग में 1960 प्रकाशन काल है। इसमें स्वतंत्रता प्राप्ति एवं देश के विकास तथा देश के भावी निर्माण में बुद्धिजीवियों की भूमिका का यथार्थ चित्रण किया गया है। यथार्थ चित्रण का अर्थ यहाँ पर यह है कि बुद्धिजीवी और नेता किस तरह से राजनीति और पत्रकारिता को शुद्ध व्यवसाय बनाकर भ्रष्टाचार और बेईमानी के माध्यम से समाज को लूटने में लगे हैं, इस बात का इन्होंने चित्रण किया है। 12 घंटे अगला उपन्यास है, जो कि 1963 में प्रकाशित हुआ। कुछ किताबें इसे 1962 में प्रकाशित भी बताती है। यह पातिव्रत्य संबंधी परंपरागत मूल्यों की व्यर्थता को चित्रण करने वाला उपन्यास है। अगला उपन्यास है अप्सरा का शाप। यह 1965 में आया और ऐतिहासिक पौराणिक कथा इसमें ली गई है। अगला उपन्यास है क्यों फंसे, जो कि 1968 में प्रकाशित हुआ। इसमें यशपाल जी ने काम संबंधों की निर्बाध आजादी का चित्रण किया गया है। इनका अंतिम उपन्यास और प्रमुख उपन्यास है मेरी तेरी उसकी बात। यह 1974 को प्रकाशित हुआ। स्वाधीनता आंदोलन एवं उत्तर भारतीय समाज की राजनीति का संघर्ष का चित्रण इसमें किया गया है। इसमें कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा का समर्थन और गांधीवादी विचारधारा का विरोध दर्शाया गया है। गांधी के आगमन से लेकर आजादी मिलने तक का कालखंड इसके कथानक का आधार है। झूठा सच उपनामक उपन्यास में प्रथम भाग का नाम वतन और देश है और दूसरे भाग का नाम देश का भविष्य है। इस तरह से यह प्रमुख प्रगतिवादी उपन्यासकारों में से एक के रूप में आते हैं। प्रकृतिवाद पुनः समझा दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में मार्क्सवादी विचारधाराओं को या मार्क्सवादी विचारधारा का पोषण करने वाले उपन्यासों को प्रगतिवादी उपन्यास कहते हैं। इनकी आत्मकथा सिंहावलोकन है। यह 3 खंडों में प्रकाशित हुई थी। पहला भाग 1951 में प्रकाशित हुआ, दूसरा भाग 1952 में प्रकाशित हुआ और तीसरा भाग 1955 में प्रकाशित हुआ। इन्हें विभिन्न पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं।
साहित्य अकादमी पुरस्कार 1976 इन्हें प्राप्त हुआ है। तेरी मेरी उसकी बात नामक उपन्यास पर, जो कि 1974 में प्रकाशित हुआ है। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को आप नियमित रूप से देखें। कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें कि मैं उसका जल्दी से जल्दी जवाब दे सकूं और आपकी समस्या का निराकरण कर सकूं। आपने इस वीडियो को लाइक किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी। धन्यवाद।